मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है। मित्रों, युद्ध विराम तो हो गया और युद्ध विराम का सीज फायर का उल्लंघन भी हो गया। पाकिस्तान ने शुरुआत की और कल रात को उसने श्रीनगर तक और हिसार तक उसने अटैक किए थे और जैसलमेर वगैरह कई जगह अटैक हुए। सब लोग सोच रहे हैं, एक आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि सीज फायर क्यों हुआ जब आतंकवादी हमला हुआ पहलगाम में, और उसका जवाब देने के लिए भारत ने पाकिस्तान के 9 स्थानों पर जहां आतंकवादी ठिकाने थे उनको नेस्तनाबूद किया। बात यहां तक थी कि हम आतंकवादी ठिकानों को मारेंगे, पाकिस्तान के सैन्य जो प्रतिष्ठान है उनको नहीं, और न ही वहां की पब्लिक को यानी सिविलियन को भी नहीं मारेंगे। क्लियर हुआ। लेकिन पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और हमारे सिविलियंस को मारा। उसके बाद जब सीज फायर हुआ, 3 दिन के अंदर ये सीज फायर हुआ। 6-7 की रात को हमने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था और ये 10 तारीख को समापन हो गया। लेकिन जब संघर्ष विराम का उल्लंघन हुआ तो उसके बाद से इस पर सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। कांग्रेस ने आज कहा है कि इंदिरा गांधी की याद आ रही है कि इंदिरा गांधी ने कैसे विपक्ष को घुटनों पर ला दिया था। तो अब उसमें सवाल ये उठ रहा है कि संघर्ष विराम क्यों किया, किसका भय था, किसका डर था, किसका प्रेशर था। पाकिस्तान पर प्रेशर था या हम पर था? अगर पाकिस्तान पर प्रेशर था तो पाकिस्तान को घुटने पर आना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान तो जीत जीत का जश्न मना रहा है। आज वहाँ अनाउंसमेंट हो गया, वहाँ के प्रधानमंत्री ने अनाउंस कर दिया कि अब जीत का जश्न मनाओ। तो हमारे यहाँ क्यों चुप है? आज सुबह से प्रधानमंत्री मीटिंग ले रही। कल प्रधानमंत्री ने 2 बार मीटिंगें ली। पहले सुबह मीटिंग ली कि जो सीज फायर का प्रस्ताव आया था उसको लेकर मीटिंग की, और जब सीज फायर हो गया उसके बाद फिर उन्होंने हाई लेवल मीटिंग की थी। कुछ बातें हैं जो हमको पता लगी हैं और हो सकता है कि वो बातें बाद में आए, सरफेस पर आएंगी कि ऐसा क्यों हुआ। दरअसल आप जानते हैं कि पाकिस्तान को हराना बड़ा आसान है। पाकिस्तान ने अपनी जो यूनिफाइड कमांड थी उसकी भी बैठक बुला ली थी। यूनिफाइड कमांड जिसके पास एटॉम बम का बटन है, यानी एटॉम बम अगर चलते तो केवल भारत के नहीं, यानी विश्व युद्ध का खतरा था। क्योंकि वो एटम बम चलाता, हम भी एटम बम चलाते, पाकिस्तान तो खत्म होता लेकिन पाकिस्तान के साथ भारत का हिस्सा भी जाता, क्योंकि एटम बम का असर एक जगह नहीं होता। उसका भौगोलिक, उसकी राजनीतिक सीमाएं नहीं है। उसका भौगोलिक आधार पर कहीं भी जा सकता है, उसका रेडिएशन कहीं भी जा सकता है। तो एक खतरा ये था। ट्रंप ने समझाया, ट्रंप ने फ़ोन किया। ट्रंप के जो उपराष्ट्रपति हैं जोन्स, उन्होंने फ़ोन किया। रेबेलो जो उनके सेक्रेटरी यानी जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने फ़ोन किया, दोनों को समझाया। लेकिन उसके बाद जो ये हमारी सरकार तुरंत मान गई, कोई शर्त नहीं रखी, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, कोई डील क्या हुई, इसको लेकर सवाल उठ रहे कि डील क्या है। लेकिन जो जानकारी है, शायद चीन युद्ध में कूद रहा था। चीन ने इंडिकेट दिए थे कि अगर पाकिस्तान की संप्रभुता पर हमला हुआ तो हमें एक्शन लेना होगा, और अगर पाकिस्तान के साथ अगर युद्ध में चीन कूद जाता तो भारत के लिए मुश्किल होती। इसलिए कि 2 फ्रंट पर भारत को एक साथ लड़ना मुश्किल है। क्योंकि पाकिस्तान को तो आप हरा सकते हैं, लेकिन चीन एक महाशक्ति है। जो स्थिति भारत की, पाकिस्तान की भारत के सामने है, लगभग लगभग वही सिचुएशन चीन और भारत की है। यानी भारत उसके सामने नेचुरली भौगोलिक तौर पर बहुत छोटा है, अर्थव्यवस्था के रूप में देखिए छोटा है, पॉपुलेशन में तो भले ही हम बराबर आगे हैं, लेकिन चीन महाशक्ति, इसमें कोई सोचने की या उस पर डिबेट की आवश्यकता नहीं। ये बात अलग है कि हमारे सैनिक बहादुर हैं और हमारी सेना बहुत प्रोफेशनल है। जब ये लद्दाख पर इन्होंने घुसपैठ की थी तो किस तरह से हमारी सेना ने उसे डील किया, और समय लगा, 4 साल लग गए, लेकिन चीन को वापस जाना पड़ा। और अरुणाचल में भी जैसे हमारे सैनिकों ने उनको, चीनी सैनिकों को घेरा और उनको पकड़ा, बांधा, उनको पिटाई की, उनकी डंडियों मार मार के उनको भगाया, तो हमारी सेना का तो जवाब नहीं है। लेकिन 2 फ्रंट अगर एक साथ खुल जाते तो मुझे लगता है वहाँ मुश्किल हो सकती थी, और उसके लिए शायद हमारी सरकार नहीं चाहती थी कि 2 फ्रंट एक साथ खुले, और नहीं चाहना चाहिए। कोई भी जो जो समझदार राजनीतिज्ञ होगा वो नहीं चाहेगा कि 2 फ्रंट एक साथ खुले, पश्चिमी फ्रंट पाकिस्तान के साथ और पूर्वी फ्रंट आपके चीन के साथ खुले। ऐसा संभव नहीं था। तो ये एक प्रेशर हो सकता है कि चीन ने युद्ध में कूदने की धमकी दे दी हो। चीन डायरेक्ट युद्ध नहीं करता,
चीन कभी भी सीधे वार नहीं करता। उसका जो 50 साल का या और 75-76 साल का जो इतिहास है चीन का, उसने एक भी युद्ध नहीं लड़ा है। बिना युद्ध लड़े ही उसने जीता है। एक चीन छोटा सा एक देश था और आज चीन दुनिया का दूसरा तीसरा नंबर का देश है। इतना बड़ा हो गया है। तो चीन इसलिए बड़ा हो गया कि उसने हमेशा कब्जे किए। चीन के आसपास के जितने देश थे, यानी तिब्बत तक उसने कब्जा कर लिया। हमारा अक्साई चीन उसने कब्जा कर लिया। अरुणाचल का जो एक हिस्सा है वो उसने कब्जा कर लिया। और अब वो बिना वियतनाम की तरफ जा रहा है, उस वियतनाम का कब्जा करना चाहता है। हांगकांग तो खैर उसके पास है ही। तो इस तरह से उसने बिना लड़े हुए, बिना युद्ध किए हुए उसने कब्जे किए। तो उसने पाकिस्तान की तरफ तो उसने खुला खुला कहा कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान की संप्रभुता के साथ है। लेकिन ऐसा जो सुनने में आ रहा है और जो ये खबर है जो आई है कि चीन ने धमकी दे दी थी कि अगर हिंदुस्तान ने एक्सेलरेट किया, अगर युद्ध को बड़ा किया, तो हमको एक्शन लेना पड़ेगा। तो अगर वैसे भी सुनने में आया है कि देखिए, जो उनका F-17 विमान है, इसका चीन का, वो तो आया था। हालांकि हमारी सेना ने उसको मार गिराया। और ये भी सुनने में आया कि हमारे 3 जो विमान हैं वो गिरे हैं, ये भी खबर आई है। हालांकि उस खबर को सरकार ने, हमारी जो एयरफोर्स ने उसका खंडन किया है। तो पाकिस्तान का जो अल जजीरा चैनल है गल्फ का, उसने दावा किया कि एक हमारी महिला पायलट को पकड़ा गया है। लेकिन उसको पाकिस्तान सरकार ने कंफर्म नहीं किया, और ना हमारी सरकार ने, हमारी जो एयरफोर्स है उसने खंडन किया कि ऐसे कुछ नहीं है। दूसरा कि जो उसके, जैसे हमारे पास S-400 है रूस का, जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, वो S-400 है जो रूस का है। ऐसे ही चीन ने पाकिस्तान को एयर डिफेंस सिस्टम दिया हुआ है। और ये कहा जा रहा है कि वो जो हमारे 3 विमान गिरे हैं वो उसी एयर डिफेंस सिस्टम से गिराए गए हैं। तो इसका मतलब कि रूस ने पहले से उसे बहुत हथियार दे रखे थे कि उनका इस्तेमाल करो, भारत की को हम सबक सिखा देंगे, इस टाइप की उसने बात की हुई। तो ये बात शायद ऐसे हुई है, और ये बात शायद ट्रंप ने भी पीएम मोदी को बताया होगा कि ये स्थिति हो सकती है। अगर ऐसा होगा तो फिर स्थिति और ख़राब हो सकती थी। तो इसलिए मुझे लगता है कि यही इन्होंने उचित समझा, हमारी सरकार ने, कि सीज फायर अभी कर लो। लेकिन अभी सीज फायर का जो उल्लंघन हुआ उसके कैसे जवाब देंगे। अभी मीटिंग चल रही है प्रधानमंत्री के आवास में, और वो सीज फायर की जो चीज़ें हैं उसको वो देख रहे हैं कि हम सीज फायर का जवाब कैसे देंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे इसका मुकाबला करेंगे। ये सब बातें चल रही है। तो मित्रों, इस पर जैसे ही हमें और इनपुट मिलता है मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा। लेकिन आप देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए।